हेलो एवरीवन, जय श्री राम, जय श्री शक्ति, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। आज की जो रीडिंग है हम आप लोगों के बर्थ डेट या फिर कार्ड सिलेक्शन के ऊपर ही करने वाले हैं, आपकी शादी के ऊपर। ठीक है, आपकी शादी किससे होगी और आप किस तरीके से उससे पहचान सकते हो, किस तरीके से जान सकते हो। ठीक है कि यही आपके डेस्टिनी पार्टनर हैं, इन्हीं से आपकी शादी होगी। ठीक है, आपको जो है नॉर्मली एज यूजुअल आप कार्ड सिलेक्शन करेंगे या फिर आप जो है अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग चूज करेंगे। जिनका भी बर्थ डेट 1 से लेकर 20 के बीच में आता है फर्स्ट ग्रुप चूज करेंगे। जिनका भी बर्थ डेट 21 to 31 के बीच में आता है आप सेकंड ग्रुप चूज कर सकते हैं, या फिर आप जो है थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करके आप कार्ड सिलेक्शन कर लीजिए। जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ कॉल कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, आप वो कार्ड को चूज कर लीजिए। इसको जो टाइम फ्रेम है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग को देख सकते हैं और मैं मिलती हूँ आप लोगों को रीडिंग में। जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज किया है या फिर जिनका भी बर्थ डेट 1 से लेकर 20 के बीच में आता है, तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कि यहाँ पे आपके लिए क्या मैसेज आया है। फ्रेंडशिप, यहाँ पे नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है ये आप पर्सन को ऑलरेडी डेट कर रहे हैं या जानते हैं, या आपके जब भी आपकी शादी होने वाली रहेगी तो ये पर्सन आपके पहले फ्रेंड बनेंगे। ठीक है, आप लोगों की बहुत अच्छी पहले फ्रेंडशिप जो है एक दूसरे के साथ बिल्ड होगी। ठीक है, इस तरीके से आपका रिलेशनशिप पहले स्टार्ट होगा, एज अ फ्रेंडशिप स्टार्ट होगा। काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके ये सेम प्रोफेशन, जॉब, ठीक है, करियर के थ्रू आप लोग मिल सकते हो। सेम कॉलेज में स्टडी करते वक्त भी मिल सकते हो। ठीक है, या कभी साथ में स्टडी किया हो, ऐसा भी हो सकता है। चलिए देखते हैं कि आप जानते हैं नहीं जानते हैं कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस। फ्रेंड्स, आप पहले जल्दी जल्दी फ्रेंड्स अपनी एनर्जीज को एक्सचेंज कर लिया करें। रीडिंग को देखने से पहले आप जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर लें। कमेंट में आप जिस भी डिवाइन एनर्जी के ऊपर बिलीव करते हैं आप उनका नाम फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि टैरो कार्ड रीडिंग्स में आप लोगों की एनर्जी एक्सचेंज होना फ्रेंड्स आपको पता है कितना ज़रूरी होता है। प्लीज़ आप अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर लें। ठीक है, ये रिलीजियस धर्म रीडिंग नहीं है, ना एज स्पेसिफिक है, ठीक है, ना जेंडर स्पेसिफिक है। आप जिस भी धर्म के हैं, जो भी रिलीजियस के हैं, आप ये रीडिंग को देख सकते हैं। जिस भी एज के, इवन आप सेम सेक्स रिलेशनशिप में भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आप ये रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। बारिश यहाँ काफ़ी ज़्यादा हो रही है आपके यहाँ हो रही है नहीं? तो चलिए फ्रेंड्स, क्या आता है आपके लिए आपके मैरिज के रिगार्डिंग। ये आप लोगों की जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है फ्रेंड्स। तो आप 1 साल के बाद भी देखेंगे तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, आपको हेल्प करेगी। ठीक है, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग बाय करनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी रीडिंग को बाय कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए देख लेते हैं क्या आता है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपके लिए फ्रेंड्स 333 नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 333 333 888, ठीक है, 999, ठीक है, हो सकता है 333 888 या 222, या ये दोनों तीनों नंबर, इनके जो मोबाइल नंबर है ना, ये आपके मोबाइल नंबर में 38 222 888 999 ये नंबर जो है आता हो। ठीक है, या 29365 ये नंबर बहुत ज़्यादा आपके मोबाइल नंबर में या इनके मोबाइल नंबर में या इनसे कुछ रिलेटेड नंबर हैं ये। ठीक है, आपको दिख सकते हैं जब ये लाइफ में आए आपके। ठीक है, और या तो फिर आप ऑलरेडी ये सारे नंबर को देख रहे हो, सो इट इज़ बिग साइन दैट ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ठीक है, या ये ऑलरेडी आपकी लाइफ में एग्जिस्टेड हैं। डेथ का कार्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल एंड वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पे आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पे आया है 10 ऑफ कप्स, और यहाँ पे आया है 5 ऑफ कप्स, और यहाँ पे आया है मैजिशियन का कार्ड। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है आपके जब भी लाइफ में आएंगे आपकी ग्रोथ होना काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेडली स्टार्ट हो जाएगी। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ डेथ के कार्ड से ऐसा लगता है कुछ ना कुछ ये एंड ज़रूर होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर में किसी की डेथ हो जाए, सडन डेथ हो जाए, या कोई सडन जो है ना चीज़ें बिगड़ जाए या बनने लग जाएं, एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ठीक है, और कोई चीज़ अगर बिगड़ रही है तो समझ लो उससे आपका कार्मिक पैटर्न जुड़ा हुआ है या किसी का पैटर्न जुड़ा हुआ है, एंड वो जो है वो जो चेंज लेकर आएगा आपकी लाइफ में बहुत बड़ा होगा। ठीक है, काफ़ी सारे लेसन्स आप दोनों एक दूसरे को सिखाओगे, और मुझे ऐसा भी लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए आप हो सकता है काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग्स को फेस कर रहे हो, एंड आप और आपके जो पर्सन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, मुझे लगता है कि काफ़ी सारी एंडिंग्स को लाइफ में फेस किए होंगे। लाइक आपको जो भी कभी अच्छा लगता फ्रेंड्स, कई सारी रिलेशनशिप को मे बी इस पर्सन ने, आपने या दोनों ने ही काफ़ी सारी रिलेशनशिप्स आए होंगे रिलेशनशिप्स में।
बट वो जो इमोशनल फुलफिलमेंट होता है दोनों को जो है किसी भी रिलेशनशिप में ना मिली हो, ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है यहाँ पे। मे बी ये पर्सन मैरिड है या आप मैरिड हैं या मैरिड अनमैरिड वाला केस है, या आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, या ये सेकंड जो भी है यहाँ पे सिचुएशन, यहाँ पे पास्ट में इमोशनल जो सेटिस्फेक्शन होता है वो नहीं मिला हुआ है दोनों को ही, ठीक है। और ऐसा लगता है कि कभी आपको या इस पर्सन को फिजिकली भी अब्यूज़ किया गया है। ये सबके लिए मैसेज नहीं है, बट है कुछ लोगों के लिए। और हो सकता है आपने काफ़ी ज़्यादा नार्सिसिस्ट एंड अब्यूसिव लोगों को लाइफ में देखा है, एंड ऐसे लोगों को भी देखा है जो रिलेशनशिप में रहकर दूसरों को डेट करते हैं या शादी में रहकर लोगों को डेट करते हैं। ऐसे लोगों से आप बहुत ज़्यादा डरते भी हो और आपने देखा भी है, ठीक है। हो सकता है आपकी मदर फादर की जो रिलेशनशिप रही है, या तो आपके मदर फादर की शादी धोखे से हुई है, या तो इनके मदर फादर की जो शादी है धोखे से हुई है, या तो फिर कुछ छिपाया गया है शादी में, या आपकी शादी अगर कुछ एक्स रही है तो फिर उसमें कुछ छिपाया गया है, या बहुत सारी उसमें आपके साथ धोखे हुए हैं, चीटिंग्स हुई हैं लाइफ में। सो हो सकता है कि इनके जो फैमिली मेम्बर्स की जो पैटर्न रहेगी, या खास करके इनकी जो मदर की पैटर्न्स रहेगी सोचने की, वो बहुत डिफरेंट रहेगी, या आपके घर की ये खुद की हो सकती है। तो यहाँ पे आपकी रिलेशनशिप को जगलिंग करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो शादी है वो मुझे लव मैरिज दिख रही है, और ये जो पर्सन है डेफिनेटली आपको काम के ही थ्रू आपको मिलेंगे, और या फिर कुछ लोगों को अगर मैट्रिमोनियम साइट्स पे भी मिलेंगे अगर आप प्रपोजल इन्हें देते हो, या ये अगर आपको प्रपोजल देते हैं। तो आप देखना एक चीज़ कॉमन रहेगी आपके रिलेशनशिप में कि आप लोग ज़्यादा डीप बातें नहीं करोगे, एंड हो सकता है उस टाइम पे आपको स्टार्टिंग में ये उतना टाइम भी ना दे, अपना इंटरेस्ट भी आपको उतना ना दिखाएं, आपको इग्नोर करें, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन काफ़ी वर्कोहॉलिक भी हो सकते हैं। हो सकता है कि ये शादी इसलिए भी कर रहे हैं, या आप कर रहे हो फैमिली प्रेशर की वजह से, या ज़िंदगी कैसे कटेगी इस प्रेशर की वजह से। यस, देखो शादी तभी करो जब जो पर्सन आपके समय को डिजर्व करता है, ठीक है। किसी के प्रेशर में आकर शादी नहीं करो, ठीक है। अगर ये आपकी एनर्जी है तब। यहाँ पे आया है 5 ऑफ पेंटिकल, ओके। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन काफ़ी चार्मिंग होंगे, हैप्पी गो लकी पर्सन होंगे। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप देखोगे कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ड्रीम गोल ओरिएंटेड है, ड्रीम्स को काफ़ी ज़्यादा देखते हैं। डे ड्रीमर भी ये हो सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा सोशलिस्ट भी हो सकते हैं। मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन जर्नलिस्ट हैं, या आप हैं, या दोनों ही हो सकते हैं। मेडिकल फील्ड से कुछ लोगों के लिए ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। काफ़ी लोगों के लिए ये पर्सन यस नोन ही है, ठीक है। मे बी आप इनको डेट करें, उनका प्रपोजल ऑलरेडी आ गया है, एंड आप दो चॉइसेस के बीच में बहुत कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। एंड यही चीज़ आपको अवेयर करना है, अवेयरनेस में रहना है कि भाई एक जो है आपका कार्मिक है, एक आपका जो है सोलमेट है या सोल कनेक्शन है दोनों का, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली इशू या तो आ रही हैं या तो आने वाले टाइम में आएगी, ठीक है। और मुझे लगता है कि इस शादी में, ठीक है, आपको भी काफ़ी ज़्यादा चढ़ाया जाएगा, एंड इनको भी चढ़ाया जाएगा, जैसे कि वो सही नहीं है, ठीक है, उससे शादी नहीं करना चाहिए। आपको परफेक्ट इंसान लड़का या लड़की मिल जाएगी या मिल जाएगा। सो इस तरह से चढ़ाना उतारना आपको है, ठीक है। और मुझे लगता है कि हो सकता है कि इस टाइम पे आपको काफ़ी ज़्यादा नींद बहुत ज़्यादा आती हो, मे बी आपको नींद बिल्कुल भी ना आती हो कुछ लोगों को, ठीक है। और हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा थकान भी इस टाइम पे लगे, काफ़ी सर में हेडेक लगे, और काफ़ी ज़्यादा एक लाइट है ना। हो सकता है अगर आप हीलिंग कर रहे थे अभी तक, हो सकता है हीलिंग करने के बाद आपको सडन फिर से अचानक से वही ट्रिगर्स जो हैं, इश्यूज जो हैं वो ट्रिगर करने लगी हों आपको। तो ये बहुत बड़ा साइन है कि आपका पार्टनर आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन उसके पहले आपको अपने बची हुई कर्मा को जो स्टक है वो आपको हील करना चाहिए, ठीक है। और मुझे लगता है फ्रेंड्स कि ये पर्सन ने भी काफ़ी फाइनेंशियल इश्यूज को देखा है, और काफ़ी प्रॉब्लम्स को इस पर्सन ने भी देखा है। तो हो सकता है आप मिलने के टाइम पे इनको उतना जज ना कर पाओ या समझ ना पाओ, ठीक है। लेकिन आफ्टर गेटिंग मैरिड आपको समझ में आ जाएगा कि ये पर्सन है क्या, ठीक है, लड़की या लड़का। और मुझे लगता है कि ये पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल होंगे, ठीक है। ईश्वर पे इनका बहुत बड़ा फेथ होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने कोई स्पिरिचुअल कोई टैटू करा के रखा हो, मे बी जो भी धर्म को ये मानते हैं, जो भी डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, उनका कोई टैटू हो,
ठीक है। और बटरफ्लाई की बहुत एनर्जी आ रही है, मे बी आपकी भी ये एनर्जी हो सकती है, आपके हाथ में हो सकता है ये टैटू। टैटू का बड़ा शौक हो सकता है इनको, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये था ग्रुप नंबर 1 आपके लिए मैसेज गाइडेंस आपके मैच की रिगार्डिंग। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग पे, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है या फिर अगर आपका बर्थ डेट 21 to 31 के बीच में आता है, तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कि क्या यहाँ पे मैसेजेस एंड गाइडेंस आता है आपके मैरिज के रिगार्डिंग। लेकिन रीडिंग को देखने से पहले जल्दी जल्दी आप अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए। कमेंट में जिस भी आप डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड है उनका नाम लिखना है, वीडियो को लाइक करना है। अगर आपको रीडिंग पसंद आता है, रेजोनेट होता है, तो आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। यहाँ पे है इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन वन अनदर। नाउ इज टाइम टू टेक योर सेल्फ। ओके, अब इस टाइम पे नाउ इज द टाइम टू गिव टू योर सेल्फ, ठीक है। ये टाइम जो है इस समय आपको फ्रेंड्स देना है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है, हो सकता है कि इस टाइम पे आप अपना ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप इस पर्सन को ऑलरेडी डेट कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चेस कर रहे हो, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है मे बी आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं, इसलिए आप चेस कर रहे हो, रन कर रहे हो कभी, ठीक है। तो आपको रनिंग एंड चेजिंग बंद करना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स कार्ड्स का। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 2 वी हैव किंग ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड वी हैव 3 ऑफ कप्स। मुझे लगता है फ्रेंड्स आपको हेडेक इस टाइम पे काफ़ी हो रहा है, ग्रुप नंबर 2, या फिर आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। आपके वर्क में प्रॉब्लम आ रहा है, काफ़ी हो सकता है कुछ लोगों की जॉब चली गई है, आपने खुद छोड़ दिया है, या जॉब में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कतें आ रही है, काम में दिक्कतें आ रही है। हो सकता है अगर आपका बिजनेस है तो रुक रुक कर वो चल रहा है, ठीक है। और मे बी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, हेल्थ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, या घर में कोई बीमार हो सकता है जहाँ पे फाइनेंशियल लॉसेस काफ़ी ज़्यादा हो रहे हों, ठीक है। और मुझे लगता है जिस भी पर्सन से फ्रेंड्स आपकी शादी होगी, ये पर्सन काफ़ी फेमिनिन एनर्जी के होंगे और या तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन हो सकता है कि बहुत जल्दी रो भी देते हैं, ठीक है, और काफ़ी वीक है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल यहाँ पे दिख रहे हैं आपके पर्सन। और मुझे लगता है इससे हो सकता है कि बहुत जल्दी स्लो डिसीजन लेते हों, कोई भी काम जल्दी ना करते हों, ओवरथिंक करते हों आपके पर्सन, ठीक है। काफ़ी हाई चांसेस यहाँ पे फ्रेंड्स लग रहा है कि आप इनसे डेट कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे 5% लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप इनको नहीं जानते हो, ये न्यू पर्सन है, लेकिन बाकियों के लिए 95% के लिए या तो आप इनको जानते हो, या तो आपके रिलेशन में है, या कुछ तो है जो नोन है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर किसी से रेजोनेट हो रहा है तो ही आप अपने रीडिंग को क्लेम करना है इसे, अदरवाइज एज अ मैसेज आप ले लो, ठीक है। आपको हेल्प करेगा आने वाले टाइम में। ये जो पर्सन है हो सकता है कि इनकी मदर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, या तो इनकी माँ को बहुत ज़्यादा हेल्थ में प्रॉब्लम आती हो, या फिर इनकी मदर नहीं हो, ठीक है, या तो एब्यूसिव रिलेशन हो सकता है मदर एंड फादर के बीच में, ठीक है। एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा केयरिंग है, ठीक है, बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है। हो सकता है कि ये ना पहले बहुत जल्दी जब भी रिलेशनशिप में आ जाते थे, बहुत अपना इमोशनली बहुत जल्दी अटैच हो जाते थे लोगों से, और या तो ये आपकी भी प्रॉब्लम हो सकती है, आप इमोशनली बहुत जल्दी अटैच हो जाते हो, ठीक है। और ये पर्सन को भी इसी टाइप का कुछ हैबिट होगा। सो इट मे पॉसिबल ये पर्सन जब आप लोग मिलो तो उतना टाइम आपको ना दें, थोड़ा इग्नोर करें आपको, ठीक है। और हो सकता है ये उतना एफर्ट ना दे रिलेशनशिप में जितना आप चाहो, उतना गेट टुगेदर भी ना करें, ठीक है। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए ये कोई गवर्नमेंट जॉब इनका हो सकता है, ये टीचर भी हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं, या बिजनेसमैन वुमेन भी हो सकते हैं, या ये पर्सन एमएनसीज में वर्क करते हों, ठीक है। या फिर ये आने वाले टाइम में इनका कुछ लोगों के लिए शिफ्टिंग भी अब्रॉड कंट्री में हो सकता है, या खुद ये अब्रॉड कंट्री से हैं, ठीक है, बाहर से हैं, या दोनों में से कोई एक हो सकता है। कुछ लोगों के लिए डिफरेंट कंट्री और स्टेट से हों, ठीक है। आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस होंगे फ्रेंड्स काफ़ी नॉलेजेबल होंगे, ठीक है, बहुत नॉलेज होगा, बहुत विजडम होगा, बहुत पावर होगा इन पर्सन के अंदर। और मुझे लगता है कि ये पर्सन काफ़ी सोच समझ के कोई भी डिसीजन लेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि हाँ कभी भी अगर आपको कमिटमेंट दिया तो बिना सोचे समझे दे दिया, या कुछ कह दिया तो बिना सोचे समझे कह दिया,
थोड़ी इमेच्योरिटी रहेगी, लेकिन हाँ कोई भी बात है ना बड़ा सोच समझ के ये बोलते हैं, बहुत नाप तोल के बोलते हैं। एंड मुझे लगता है कि आप जितना सेल्फ लव करोगे, जितना आप अपने आप पे ध्यान दोगे, आप उतना हील होगे और इस पर्सन को अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ में। मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है ना काफ़ी लकी रहेंगे, ये शादी भी काफ़ी लकी रहेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून मुझे ऐसा कुछ इंडिकेट कर रहा है जिससे काफ़ी ज़्यादा लक एंड फॉर्च्यून आपकी लाइफ में इनके आने से पहले होगा एंड आने वाला रहेगा, ठीक है, जब भी ये पर्सन आएंगे आपकी लाइफ में। और हो सकता है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत ज़्यादा कार्मिक लोग भी आपकी इस शादी में आए। मे बी लोग ऐसा भी हो सकता है कि ना चाहे ये शादी आप करो या इस रिश्ते में आगे बढ़ो, ठीक है। काफ़ी एनिमीज इनके लग रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। हो सकता है कि इनके एनिमीज शत्रु काफ़ी ज़्यादा हों। और आपकी जो कोई भी फ्रेंड्स फ्यूचर स्पाउस है ना, मुझे लगता है कि आप दोनों में डिफरेंसेस भी काफ़ी हो सकते हैं, ठीक है। ये सबसे तो नहीं है बट यहाँ पे है। और ये पर्सन को कुछ लोग जो है अपने फैमिली के थ्रू मिल सकते हो, फ्रेंड्स के थ्रू मिल सकते हो, कुछ लोग अपने जॉब पे मिल सकते हो, स्टडी के थ्रू मिल सकते हो, या कुछ लोग ऑनलाइन एप्स पे मिल सकते हो, ठीक है। आपके जो कोई भी फ्रेंड्स फ्यूचर स्पाउस हैं, मुझे लगता है कि आप लोगों का सोल कनेक्शन है, सोलमेट रिलेशनशिप होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपकी सोलमेट रिलेशनशिप है तो आपकी एक ग्रोथ भी, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा मायने रखेगी इसमें। आप बहुत ज़्यादा असेंड करोगे फ्रेंड्स। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा नर्चरिंग होंगे, बहुत केयरिंग होंगे, काफ़ी पॉजिटिव भी होंगे आपके लिए। हो सकता है कि इनके पॉजिटिवनेस कभी आप देख पाओ, कभी ना देख पाओ, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। आप इनको तब भी मिल सकते हो जब हो सकता है हमारे कुछ व्यूवर जो है स्टडी कर रहे हों, ठीक है, कॉलेज स्टूडेंट हो, ठीक है, या ये कॉलेज स्टूडेंट हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मेच्योर इमेच्योरिटी वाली केस भी दिख रही है कि ये पर्सन काफ़ी मेच्योर हैं और या तो आप बहुत ज़्यादा इमेच्योर हो, ठीक है। सबसे नहीं है बट है यहाँ पे। और मुझे लगता है कि फर्स्ट आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि आप जहाँ से ये रीडिंग देख रहे हो आपके लिए 1 साल बहुत फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट रहेगा। और मुझे लगता है कि यहाँ पे ना आपके बर्थ चार्ट में या इनके बर्थ चार्ट में जुपिटर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, मरकरी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, वीनस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ब्यूटी में इंटरेस्ट रखते हैं, या फिर ये बहुत अपीयरेंस वाइज बहुत गुड लुकिंग है, ठीक है। और हो सकता है हैंडसम और ब्यूटीफुल हो ये काफ़ी। और ये बहुत फेयर और लाइट कॉम्प्लेक्शन भी इनका हो सकता है, ठीक है। और या तो ये कुछ ऐसे फील्ड से आते हों जहाँ पे इनको नेम फेम भी काफ़ी, मे बी गवर्नमेंट जॉब है, या फिर ये कुछ लोगों के लिए ऑनलाइन कोई काम करते हैं, या जो कोई भी काम करते हैं इनको रिस्पेक्ट और नेम मिलता है, लोग इनकी काफ़ी इज्जत करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और ये वो पर्सन है फ्रेंड्स, रिश्तों में तो ऐसे तो ये आते नहीं, लेकिन जब भी आते हैं ये बहुत अच्छे से अपने रिश्ते को निभाते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है फ्रेंड्स कि हो सकता है कि आपके पास्ट के इश्यूज़ की वजह से या इसकी लाइफ में इतनी इश्यूज़ रही हैं पर्सन के, तो हो सकता है कि ट्रस्ट इशू इस रिलेशनशिप में काफ़ी आए, ठीक है। इनकी आईज़ बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है, आंखें। और यहाँ पे मीडियम टू टॉल हाइट दिख रही है लड़कियों के लिए, मुझे शॉर्ट काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है। हो सकता है आप शॉर्ट हो या ये पर्सन, अगर आप वाइफ के लिए खास करके देख रहे हो तो ये शॉर्ट हो सकती हैं, एस ऑफ वंस। और अगर आप लड़की के लिए देख रहे हो तो कुछ लोगों के लिए मीडियम हाइट के हैं, आप जिस भी हाइट के हो, इधर उधर इनकी हाइट हो सकती है। यहाँ पे आया द मैजिशियन। ये पर्सन को रूल करना, ऑर्डर करना बहुत पसंद है। और ये पर्सन हमेशा देखना कि अपने हिसाब से चाहेंगे कि आप इनके हिसाब से चलो, लेकिन आफ्टर गेटिंग मैरिड ऐसा नहीं होगा, थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। ये चाहेंगे कि आप इनकी बात माने या आप जो भी ये कह रहे हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। एंड थोड़ी बहुत ईगो भी आ सकती है इस रिलेशनशिप में, सेपरेशन भी इसलिए आ सकता है, ठीक है। आपके लिए यहाँ पे 11 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस रिलेशनशिप में जब भी चेंजेस आएंगे आपको ये नंबर 11 काफ़ी दिखेगा, या 10 नंबर दिखेगा, और 8 नंबर भी दिखेगा। सो गाइस, ग्रुप नंबर 2 आपके लिए था मैसेज गाइडेंस। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर।